Today we'll discuss effect of pressure on adsorption of a gas on solid adsorbent. इसका ये मतलब है यानी what is the effect of pressure on the adsorption of gas on solid adsorbent, and what is meant by Freundlich adsorption isotherm. It is observed that at constant temperature, जब हम temperature constant रखते हैं, adsorption of a gas on a solid adsorbent increases with increase in pressure. इसका मतलब अगर हम pressure बढ़ाएंगे, pressure of the gas बढ़ाएंगे, adsorption increase होती है. The relationship between the amount of the substance adsorbed and the equilibrium pressure at constant temperature इसको हम बोलते हैं is called adsorption isotherm. So what is adsorption isotherm in simple terms? Actually, adsorption isotherm is actually a relationship between amount of substance adsorbed and the equilibrium pressure at constant temperature. अब हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं in terms of an equation, mathematical equation, or graphical curve और plot. इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह रिलेशन दिखा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन और ग्राफिकल कर्व और प्लॉट. अब यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एडसॉर्ब होता है उसको हम दिखाते हैं, वी एक्सप्रेस दैट बाय x by m. ये अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एडसॉर्ब्ड है, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन. दिस एक्चुअली अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एडसॉर्ब्ड, this x by m. Why x is here mass of the adsorbate, m is here mass of adsorbent. इसका मतलब है अगर उसको पढ़ेंगे एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्बेंट कैसे हम करेंगे डिफाइन, दिस इज मास ऑफ एडसॉर्बेट adsorbed per unit mass of the adsorbent. So this actually gives the value, gives the amount of substance adsorbed, amount of gas adsorbed. अब हम ये amount of gas adsorbed और प्रेशर के दरमियान अगर हम करेंगे इसको हम करेंगे प्लॉट, यानी हम देखते हैं कि this amount of substance adsorbed, that is x by m, it increases, it varies, it increases with increase in pressure. ये ग्राफ से पता चलता है. आप प्रेशर यहाँ से जब हम जाते हैं प्रेशर बढ़ता है, सो ग्राफ भी ये करो ऐसे दिखती है, ऐसे बढ़ती है ये. इसका मतलब है विद प्रेशर ये अपवर्ड जाती है कर्व, इसका मतलब है विद प्रेशर x by m increases. ये x by m increase होता है, दैट मींस amount of substance adsorbed increases, ये x increase होता है. अब इस ग्राफ से क्लियर होता है, ग्राफ से हम अगर हम ग्राफ इससे हम क्लियर हो गए हमें कि दिस x by m दैट अमाउंट ऑफ सबस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर. ये प्रेशर इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है एंड बिकम्स मैक्सिमम, और बनता है मैक्सिमम एट ए पर्टिकुलर प्रेशर. दैट प्रेशर इज नोन एज, यानी एक प्रेशर की वैल्यू पे ये बनता है मैक्सिमम. यहाँ पर ये मैक्सिमम बन गया है. इस मैक्सिमम वैल्यू जो x by m यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू इसका, द कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर जो यहाँ पर है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्रेशर, PS, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्रेशर. सो इक्विलिब्रियम प्रेशर पे ये बनता है मैक्सिमम, ये एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एडसॉर्ब्ड, यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ प्रेशर पे बनता है ये मैक्सिमम वैल्यू इसका. अब आपको पता है कि जो फिजिकल एडसॉर्प्शन होती है, एक्चुअली दिस इज फिजिकल एडसॉर्प्शन, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. दैट मींस द डिसॉर्प्शन आल्सो टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. यहाँ पर डिसॉर्प्शन भी होती है at PS. So at PS जो PS होगा यानी दिस इक्विलिब्रियम प्रेशर, at this PS the process of desorption, जो process of desorption it also takes place simultaneously, it also takes place. अब उससे क्या होगा, the amount of gas adsorbed at PS, जो amount of gas adsorbed होगा at PS और जो amount of gas dissolve होगा वो क्या होता है,
दे आर इक्वल, वो इक्वल होगा, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड। उससे क्या होगा, उससे क्या फर्क होगा, उससे ये फर्क होगा द एब्जॉर्ब एक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो एक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन एट आफ्टर दिस पीएस दैट विल बिकम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट इवन दो द प्रेशर इज इंक्रीज्ड। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे मगर जो x by m ये रहेगा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन स्टेट, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। जब ये x by m कांस्टेंट रहता है इवन दो ऑन इंक्रीज द प्रेशर, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे भी, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। एंड द प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस सैचुरेशन स्टेट, इस सैचुरेशन स्टेट को जो प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर जो है इसका, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन प्रेशर और इक्विलिब्रियम प्रेशर बोलते हैं इसको। अब जो ये फ्रेंडली जो है, फ्रेंडली जो हम अभी डिस्कस करते हैं एड्सॉर्प्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंडली, जो फ्रेंडली था, he gave the variation of extent of adsorption with pressure, yani he gave this relationship, that means variation, he told about the variation of this action of adsorption with pressure. So for that purpose he gave a mathematical relation, or he gave this adsorption isotherm in the form of a mathematical relation. What is the mathematical relation? Let us derive this. So at low pressure, उसने देखा at low pressure, जब प्रेशर लो होता है, at low pressure values, अब हम देखते हैं यहाँ पर भी प्रेशर वैल्यूज है, लो प्रेशर वैल्यूज हो गई ये वाली लेफ्ट साइड प्रेशर की, इसके ये when we come toward the left, ये लो प्रेशर वैल्यूज है। हम क्या देखते हैं, ग्राफ इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट, ये ग्राफ हमें दिखता है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, ये ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ एट लो प्रेशर द ग्राफ इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, विच इंडिकेट्स दैट, जो हमें इंडिकेट करती है कि x by m जो है, दैट मीन्स दिस x by m is directly proportional to pressure. So x by m is directly proportional to pressure। यानी जो लो प्रेशर वैल्यूज पे हमें जो ग्राफ हमें स्ट्रेट दिखता है, स्ट्रेट लाइन दिखती है, it indicates that x by m, that is extent of absorption, is directly proportional to pressure, and it can be expressed, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x by mathematically x by m proportional p, x by m proportional p, और हम ऐसे लिख सकते हैं x by m is equal to k p raised power 1। अगर किसी को भी 1 पावर होगा तो उसका फर्क नहीं पड़ता, वो तो वही चीज रहता है। सो हम उसको ऐसे लिखते हैं p raised power 1, जिसका कुछ पावर नहीं है उसका 1 होता है पावर, एंड हियर k इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है पर k। ये हो गया एट लो प्रेशर। अब एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में क्या होता है, at high pressure values, अगर हाई प्रेशर होगा तो हमने देखा कि प्रेशर, हाई प्रेशर जब होगा इसका मतलब है x by m does not depend upon प्रेशर, क्योंकि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे x by m माइनस कांस्टेंट, भी हमने पढ़ा कि वो कांस्टेंट रहता है। अगर आप कितना भी प्रेशर बढ़ाओगे, कुछ प्रेशर के वैल्यू के बाद, यानी कुछ पर्टिकुलर वाले प्रेशर के बाद वो कांस्टेंट रहता है, दैट मींस पीएस के बाद वो कांस्टेंट रहता है। आप कितना भी प्रेशर वहां पर अप्लाई करो, इसका मतलब है एट हाई प्रेशर द ग्राफ बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, देखो ये कांस्टेंट रहता है, सीधा ग्राफ रहता है कांस्टेंट, अब बढ़ता नहीं है या घटता नहीं, बिल्कुल कांस्टेंट रहता है ये ग्राफ। इसे क्या इंडिकेट हो जाता है यहाँ पर, इस व्हाट इट इंडिकेट्स, ये इंडिकेट क्या करता है, दैट मींस x by m becomes independent of pressure, यानी अब वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं रहता। कांस्टेंट ग्राफ कांस्टेंट आने का मतलब है x by m is independent of pressure, that means it does not depend upon pressure at higher values of pressure। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, x by m is, ये रहता है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x by m
इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल p रेज्ड पावर 0। इसका मतलब है p रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू एनीथिंग रेज्ड पावर 1। अब हमने थोड़ा समझने के लिए लिखा है कि इसका मतलब है इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट रहता है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बाई एम इज इक्वल टू k p रेज्ड पावर 0। सो इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। p रेज्ड पावर 0 मींस 1। अब हम थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए इसको लिखा हमने p रेज्ड पावर 0, अदरवाइज ये x बाई एम इज इक्वल टू k, ये कांस्टेंट के बराबर है, ये कांस्टेंट रहता है। अब इक्वेशन सेकंड है। अब लिखिए हम एट इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ प्रेशर, अगर इंटरमीडिएट वैल्यूज होंगे प्रेशर की, इन्हें इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर होगा, लिखिए हम एट इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ प्रेशर, अगर इंटरमीडिएट वैल्यूज होंगे दैट मीन्स बिटवीन 1 एंड 0, यानी 0 और 1 के दरमियान जो प्रेशर वैल्यूज होंगे, x by m डिपेंड्स अपॉन प्रेशर। सो x by m जो होगा दैट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। आप देखो इंटरमीडिएट वैल्यूज पे, इंटरमीडिएट वैल्यूज पे, यानी इन्हीं इंटरमीडिएट वैल्यूज, जो इंटरमीडिएट वैल्यूज आते हैं बिटवीन 0 to 1, दैट मीन्स 0 to 1 जो वैल्यूज आते हैं, उन्हीं पे x by m करता है, उन्हीं वैल्यूज पे x by m करेगा डिपेंड अपॉन pressure. That means the intermediate range of pressure x by m will depend upon the power of pressure which lies between 0 to 1, यानी प्रेशर पे करेगा वैल्यू जो लाई करे बिटवीन 0 to 1, दैट मीन्स फ्रैक्शनल वैल्यूज होंगे। ये 0 to 1 आते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज आते हैं। उन्हीं वैल्यूज पे जब प्रेशर का वो पावर होगा, जब पावर प्रेशर का फ्रैक्शनल वैल्यू पावर होगा, प्रेशर का होगा पावर फ्रैक्शनल वैल्यू बिटवीन 0 and 1, उन्हीं वैल्यूज पे करेगा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, उन्हीं पे करेगा डिपेंड, उन्हीं वैल्यूज पे, प्रेशर की उन्हीं वैल्यूज पे करेगा डिपेंड जहां पर प्रेशर का पावर होगा फ्रैक्शनल वैल्यू, दैट मींस p रेज्ड पावर 1 by n। वायर ये इक्वेशन नंबर थर्ड है, यहाँ पर जो n है वायर n इज n, वायर n इज एनी होल नंबर, ये कोई होल नंबर होगा, कोई भी होल नंबर होगा ये n, डिपेंडिंग, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन ये which depends upon nature of adsorbate, that is gas, and adsorbent, that is solid, उस पे डिपेंड करता है इस वैल्यू ऑफ n। सो दिस इक्वेशन थर्ड इज नोन एज, इसी को हम बोलते हैं दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन थर्ड जो है, दिस इज फ्रंटलिचेस एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, जो रिलेशनशिप है x by m प्रोपोर्शनल टू p रेज्ड पावर 1 by n, दैट मीन्स p को जो पावर्स हैं दे आर फ्रैक्शनल वैल्यू, वो फ्रैक्शनल होते हैं वो पावर्स p के। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज फ्रंटलिचेस एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ये रिलेशन जो यहाँ पर हमने लिखी, दिस रिलेशन, दिस इज फ्रंटलिचेस एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, ये वाली रिलेशन x by m प्रोपोर्शनल p रेज्ड पावर 1 by m। Now we can also write this x by m is equal to k p raised power 1 by m। यहाँ पर हमने k जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। Now we can find, अब हम ये दो वैल्यूज निकाल सकते हैं, हम n का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी how to find value of n and k, ये k और n का वैल्यू कैसे निकालेंगे? बिल्कुल इनको हम निकाल सकते हैं बाय टेकिंग लॉग ऑफ दिस इक्वेशन थर्ड, जो ये x by m है इज इक्वल टू k p रेज्ड पावर 1 by n, इक्वेशन थर्ड है, इसका हम लेंगे लॉग। सो हम करेंगे इसका टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इसका हम लॉग लेंगे बोथ साइड्स का, फिर ये बनेगा लॉग ऑफ x by m इज इक्वल टू लॉग ऑफ k, ये लॉग ऑफ k प्लस 1 by n लॉग ऑफ 1 by n लॉग ऑफ p, ये लॉग ऑफ p बनेगा।
सो ये इक्वेशन 4 है. सो दिस इक्वेशन 4 इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है. इसका ये मतलब है इफ वी प्लॉट ए ग्राफ, अगर हम ग्राफ करेंगे प्लॉट, इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन log x by m and log p, हम ग्राफ करेंगे प्लॉट बिटवीन log x by m and log p, ये log x by m and log p, so we'll get a straight line. हमें एक ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ऐसे मिलेगा हमें ग्राफ, क्योंकि ये दिस इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, दिस इक्वेशन रिजल्ट्स विद y is equal to mx plus c, ये इसके साथ रिजल्ट करते हैं. देयरफॉर दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. सो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन. अब जो ये ग्राफ आ गया फ्रॉम द स्लोप ऑफ द ग्राफ, इसका हम निकालेंगे स्लोप फ्रॉम द स्लोप. इसका हम स्लोप निकाल सकते हैं. सो फ्रॉम द स्लोप ऑफ द ग्राफ, फ्रॉम द स्लोप ऑफ द लाइन, value of n can be determined. यानी स्लोप से इसका हम स्लोप निकालेंगे tan थीटा, इस ट्रायंगल का tan थीटा निकालेंगे. सो विल गेट स्लोप ऑफ द लाइन, उससे हम निकालेंगे कैन बी डिटरमाइंड, उससे हम निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ n निकाल सकते हैं हम. सो इसका स्लोप है यहाँ पर m, दैट इज इक्वल टू 1/n. इसका स्लोप है 1/n, इस लाइन का आएगा 1/m. सो इस स्लोप का कुछ वैल्यू होगा, so we will get the value of n. हमें n का वैल्यू निकलेगा from the slope of the line, slope of this line. and यहाँ पर जो ये आता है, ये this is called intercept. Intercept. So from intercept, and the intercept जो हमें जो intercept होगा यहाँ पर, intercept will, the intercept will give the value of k, that is constant. इस वैल्यू, ये इंटरसेप्ट से हम निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ k. इस तरह हम निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ nb और वैल्यू ऑफ kb by using Freundlich's adsorption isotherm relation. So this was effect of pressure on adsorption of a gas on solid solvent and Freundlich's adsorption isotherm.